story. As far as the farmer protest is concerned, there has been a mega outreach program by the Prime Minister himself, and also what is being said by the Union Home Minister Amit Shah yesterday, when he said that the next round of talks between the farmer and the centre is going to happen by today or by tomorrow. But as far as the protests are concerned at the Delhi borders, they continue. Shikha is reporting live from the Singhu border. इस संगठन जो थे उन्होंने बैठकें भी लगातार कर रहे हैं, तो ऐसे में भानु गुट पहले ही इस चीज को लेकर उठ गया था, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा आ मिला क्योंकि उसे मोर्चे से बाहर कर दिया गया था। तो ये तमाम ऐसी चीजें किसानों में भी अब बीच में आपस में ये है कि कुछ समर्थन में है और कुछ बिना समर्थन के, लेकिन तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए इस तरीके से लगातार तस्वीरें दिखाएंगे। पहले जो किसान जो आंदोलन कर रहे थे उनकी जो संख्या है धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है सरकार लगातार बातचीत करने के लिए तैयार है और एक बार फिर से पेशकश की है सभी मुद्दों पर किसानों से चर्चा करने के लिए जो सरकार है वो तैयार है। ये बहुत बड़ी खबर है किसानों के लिए, उनके लिए जो लगातार 26वां दिन है, आज 26 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और अन्नदाता अब अन्न त्याग करने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो इसलिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए इधर से लगातार एक बार मैं कहूंगी कि पैन करके दिखाएं। इधर से जो किसान जो है इस तरफ दिखाइए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार इंतजाम उन्होंने कर रखा था, लेकिन अब धीरे धीरे जो किसान हैं वो कम होते जा रहे हैं। पहले जो आंदोलनकारी किसान थे वो बेहद बहुत ज्यादा तादाद में थे, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार भी लगातार ये प्रस्ताव दे रही है, लगातार कोशिश कर रही है कि किसानों को समझाया जा सके कि किस तरीके का ये बिल है जिसको माफ कराने की बात कर रहे हैं। क्योंकि भ्रम की स्थिति हम बार आपको बता रहे हैं कहाँ है एमएसपी, जिस पर किसानों को लग रहा है कि अब वो उस एमएसपी को लेकर यहाँ पर जो अनिश्चितता है वो लगातार बरकरार है। लेकिन सरकार का कहना है, जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर है कृषि मंत्री, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी कि सरकार का ये कहना है कि एमएसपी जैसे थी वैसे है और आगे भी जारी रहेगी। दूसरी चीज मंडियों को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर भी केंद्र सरकार कह चुकी है कि मंडियां बंद नहीं होंगी और साथ ही साथ अपने उपज को अपने अनुसार बेचने के लिए भी किसान पूरी तरीके से स्वतंत्र रहेगा। ये बात केंद्र सरकार कह रही है कि बिल से ये सारी चीजें रहेंगी, लेकिन सरकार लगातार किसानों को समझाने की भी कोशिश कर रही है। मैं देखिए मंच की तस्वीरें भी लगातार दिखाऊंगी। पहले यहाँ पर कई किसान नेता जो थे वो जुटे रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनको भी समझ रहे हैं और धीरे धीरे कम होती जा रही है संख्या। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर जो हॉटस्पॉट बना हुआ है वहां से मैं लगातार रिपोर्ट कर रही हूं, आपको एक तस्वीर दिखा रही हूं कि किस तरीके से हमने बात भी की यहाँ पर जो किसान नेता है उनसे भी बात की कि कहाँ परेशानी है उनको, लेकिन उनका कहना है कि सरकार आए, बातचीत करे। और सरकार देखिए 6 दौर की बातचीत सरकार की तरफ से हो चुकी है, 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। अब उसके बाद एक बार फिर से केंद्र सरकार कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और जो भी मुद्दे हैं किसानों के सारे मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हैं। जाहिर सी बात है अगर सरकार ये कह रही है तो जाहिर सी बात है कि वो कोशिश करेगी किसानों को समझाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे कहा था, क्योंकि रोड जाम हो रहा है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे आम नागरिकों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आंदोलन कीजिए, लेकिन ऐसा आंदोलन होना चाहिए जिससे आम नागरिकों को परेशानी ना हो। शाजिया हमारे साथ लगातार मौजूद है टिकरी बॉर्डर से, उनके पास जाना चाहेंगे। शाजिया, कैसी तस्वीर वहां से आ रही है सामने? Well, even as the live updates from the Delhi border areas continue, let's listen into a few of the reactions coming in, especially from the side of the government, where they say that they are ready for further talks and dialogues to happen with an open mind. And nearly in a day or two, these talks could be happening between the protesting farmers and the centre.